तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक आईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे कि जो हैंड टूल के अंतर्गत हैमर होता है हमारा, ठीक है, वर्कशॉप के अंतर्गत या कहीं कहीं भी आप जो है हैमर यूज करते हैं या कहीं आप नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में भी कोई हैमर यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम डीपली में आज जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक आईटी क्लासेस पर। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हैमर के बारे में, हथौड़ा जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या बात करेंगे, व्हाट इज अ हैमर, हैमर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हैमर मटेरियल यानी कि कौन सी धातु के जो है हैमर बनाए जाते हैं, ठीक है। कार्य के अनुसार क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो है हैमर बनाए जाते हैं। पार्ट्स नेम ऑफ हैमर, ठीक है, जो भी इसके पार्ट्स यानी भाग रहते हैं, ठीक है, हैंडल, पिन, जो भी इसके भाग रहते हैं, हैमर के भाग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हैमर, कार्य के अनुसार जो है जो भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, आप क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे आप एक कॉपी में। अगर आप कहानी की तरह सुनेंगे तो इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको जो है एक, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेरे काम आ सकता है, तो आप इसको पूरा देखने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे कि हाँ भाई मेटेरियल बराबर ये चीज़, तो क्या है कि आपके जो है थोड़ा समझने में अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हैमर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हैमर क्या है। मैंने बताया हैमर एक हस्त औजार यानी कि हैंड टूल है। इसका उपयोग कील या नेल को ठोकने निकालने के लिए, रिवेट को फोर्ज करने के लिए, टाइट फिट पार्ट को निकालने और फिट करने के लिए आदि कार्य में जो है हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्या करा है, यह एक हैंड टूल है, इसको क्या करते हैं, एक हैंड टूल की कैटेगरी के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य क्या बता रहा है, एक कील को ठोकने निकालने, ठीक है, कोई ठोकने पीटने के काम में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैमर क्या करा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, हथौड़ा से फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग, रिवेटिंग आदि क्रियाओं में भी किया जाता है। जो कह रहा है कि इसका प्रयोग क्या है, हैमर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, फोर्जिंग ठोकने पीटने में, ठीक है, बेंडिंग कोई चीज़ मोड़ने में, चिपिंग जो छेनी द्वारा हम मेटल निकालते हैं, ठीक है, चिपिंग उसको बोला जाता है, रिवेटिंग आदि क्रियाओं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है हैमर का, ठीक है। हैमर का प्रयोग हो गया, ठीक है। क्या है, मैंने बताया एक हैंड टूल है, इसका उपयोग जो है फोर्जिंग, बेंडिंग इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है, इसको प्रयोग करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि हैंडल ठीक प्रकार से फिट है या नहीं। क्या होता है, हैंडल अगर ढीला होगा तो अगर सामने आपके कोई काम कर रहा है, हो सकता है हैंडल से जो है उसका जो भी फेस है वो निकल सकता है, हैंडल टूट सकता है, ठीक है। तो आई होल में जो फिट होता है वो क्या हो सकता है, निकल सकता है, सामने वाले को लग सकती है, आपको कोई चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या चेक करना है हमने कि हैंडल हमारा ठीक प्रकार से फिट हो, ठीक है। हैंडल लूज या डैमेज होने से क्या हो सकता है, कह रहा है कि दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। कार्य के अनुसार उचित भार के हथौड़े का चुनाव करना चाहिए। मैंने बताया हैमर क्या होते हैं, कम साइज, छोटे साइज में मिलते हैं, बड़े साइज, बड़े वेट में मिलते हैं, ठीक है। तो कार्य के अनुसार जैसा काम है वैसा हमको जो है हैमर का चुनाव करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे हैमर किस धातु का बना रहता है। मैंने बताया क्या है हैमर, इसके बारे में आपने देखा प्रयोग क्या है। हम देखेंगे अब हैमर है क्या, हैमर मेटेरियल, ठीक है। कार्य की उपयोगिता के अनुसार हथौड़े जो है अलग अलग पदार्थ के बनाए जाते हैं, मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। वह हथौड़ा जो फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है उसे कास्ट स्टील या कार्बन स्टील के फोर्ज करके बनाया जाता है। इसके बाद इसके फेस तथा पिन को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्या करें, जो फिटिंग तथा मशीन शॉप, फिटिंग के लिए, ठीक है, कोई ठोकने पीटने के लिए, या मशीन शॉप में जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सा रहता है, कास्ट स्टील या कार्बन स्टील का बना रहता है, ठीक है। इसके फेस कह रहा है, फेस और पिन को जो है क्या करना है, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। फेस यानी कि जहाँ से आपने देखा होगा, इसमें इसके पार्ट्स हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसके फेस और पिन क्या होती है, उनको क्या कह रहा है कि हार्ड है, टेम्पर किया जाता है। इसी प्रकार कार्य के अनुसार प्रयोग होने वाले हथौड़े लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि से भी बनाए जाते हैं। क्या कह रहा है, मैंने बताया कास्ट स्टील, कार्बन स्टील हो गया, और जो रबर के, लकड़ी के, प्लास्टिक के जो है अलग अलग हैमर जो है हम यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखेंगे आप, ये हमारा हैमर, इसके पार्ट्स नेम। सबसे पहले देखिए कौन सा है हमारा है, कौन सा हैमर है, बॉल पेन हैमर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला हिस्सा, आप देख रहे होंगे हैंडल, ठीक है, जिसमें जो है इसको हैमर को फिट किया जाता है। ये पिन है, ठीक है, आई होल,
आई होल क्या है, हैंडल यहाँ से इसके द्वारा जो है इसके थ्रू फिट होता है। इसमें जो है एक वेज लगाया जाता है, इसको वेज बोला जाता है, ठीक है, पत्थर जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, वेज लगाया जाता है, ठीक है, ताकि हैंडल अगर ढीला हो तो उससे सहायता क्या होता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ठीक है। ये इसका जो है चीक है, गाल जिसको बोला जाता है, फेस है इसका, ठीक है, जो इसका अधिकतर कार्य रहता है फेस का, ठीक है, ठोकने पीटने के लिए। ये इसके मेन पार्ट है, मैंने बताया हैंडल, पिन, आई होल, फेस और चीक, ठीक है। ये हैमर की क्या है, मेन पार्ट है। कौन सा हैमर है, बॉल पेन हैमर है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए हथौड़े के भाग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। हैंडल, हैमर को हैंडल के द्वारा पकड़कर ही सभी क्रियाएं की जाती हैं। ये जो है लकड़ी, वुड, कुचालक पदार्थ है। इसी बात को ध्यान रखकर अधिकांश हैमर के हैंडल को लकड़ी से ही बनाया जाता है। क्या होता है कि हैमर का हैंडल जो है अधिकतर आपने देखा होगा, कोई भी बड़ा स्लेज हैमर हो या वो हो, तो क्या है कि इसको लकड़ी से ही बनाया जाता है, ठीक है। एक तो इसका कुचालक भी है। चलो ठोकने पीटने में क्या है, क्या होगा अगर हम इसको हैंडल को लोहे का बना दें। वैसे रहता है अधिकतर, जैसे क्लो हैमर में आपने देखा होगा, ठीक है, जो उसका हैंडल रहता है लोहे का रहता है, कास्ट इन चीज़ों का रहता है, यानी कि लकड़ी से अन्य पदार्थ का रहता है। क्या होता है कि एक तो इसमें क्या होता है, लकड़ी, जब हम लकड़ी के हैंडल का प्रयोग करेंगे ठोकने पीटने में क्या हम काम करेंगे तो हमारे हाथ में जो है काम करने में आसान रहेगी, ठीक है। वरना उससे क्या होता है कि वो उससे जो है हमारे हाथ भंगुरता जो इसको बोलते हैं, तो उसके चक्कर में हमारे हाथ में क्या होगा कि अधिक लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अधिकतर जो है ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या है, हैंडल को जो है लकड़ी का बनाया जाता है। आई होल मैंने बताया, हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल लगाने के एक अंडाकार छिद्र, इलिप्स होल, इलिप्स टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, होता है, ठीक है, जिसे आई होल या नेत्र छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र में हैंडल को फिट करने के लिए कभी कभी वेज, मैंने बताया था वेज, वेज क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हथौड़ा हैंडल से बाहर नहीं निकले। ये आई होल है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि वेज लगाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का एक पत्थर, तो उससे क्या होता है कि हैंडल क्या है, बाहर ना निकले। फलक, फेस जिसको बोला जाता है, यह हथौड़ा का एक ऐसा भाग है जिसमें किसी भी रिवेट या धातु की चादर को आदि पर चोट मारी जाती है। फलक, फेस से क्या होता है, इसमें चोट मारी जाती है, ठीक है। पिन क्या है, फेस के विपरीत दिशा में पिन होता है। ये विभिन्न प्रकार की होती है, आपने देखा होगा, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन या अन्य प्रकार के, ठीक है। तो इस प्रकार से फेस के विपरीत साइड में जो होता है पिन होता है, ठीक है। चीक यानी कि गाल, यह हैमर के शीर्ष में उपस्थित एक सबसे मुलायम भाग, सॉफ्ट पार्ट है, जो कि शीर्ष में दोनों तरफ होता है। यह पिन तथा फलक के बीच का भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इसका चीक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है, हैमर का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, किस कौन सा पार्ट है, वो है हमारा चीक। इसको जो हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो इतना प्रयोग हमारा कम, क्या है, हम काम जो कर रहे हैं काय से कर रहे हैं, फेस से तो कर रहे हैं। ठोकने पीटने का काम तो हम फेस से, ताकि इनको क्या किया जाता है, फेस को, पिन को, इनको क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जो चीक है इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, इसको जो है मुलायम ही रखा जाता है। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर की बात करेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से टाइप रहते हैं। तो चलिए पहला हमारा आता है बॉल पेन हैमर, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये बॉल पेन हैमर है, ठीक है। इसका हैंडल हो गया, ये फेस हो गया, पिन हो गया, यहाँ पे आई होल हो गया जहाँ पे हैंडल फिट है, ठीक है। इसका चीक हो गया, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बॉल पेन हैमर का फेस चपटा होता है और पिन इसका एक पिन बॉल के समान गोल होती है। इसमें क्या होता है, इसमें राउंड शेप में होता है यहाँ पे, ठीक है। जो इसका पिन है क्या होता है, राउंड शेप में होता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार ये 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। प्रायः हल्के कार्यों के लिए 0.33 किलोग्राम, मध्यम कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है कि वेट के हिसाब से जो मैंने बताया, हैमर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे 0.11 किलोग्राम यानी कि 110 ग्राम का, ठीक है, से 910 ग्राम, 1 किलो से भी कम की जो ये पाए जाते हैं, ठीक है। कार्य के अनुसार जो है अलग अलग हैमर का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन में हमने देखा, इसमें एक आता है स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। वो भी देखने में ऐसे होता है। स्ट्रेट में क्या होता है, सीधे जो है इसके जो हैंडल होता है इसके स्ट्रेट में होता है। क्रॉस में क्या होता है, हैंडल के 90 डिग्री में रहता है, क्रॉस में बना रहता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा हमारा क्रॉस पिन, ये देखिए वही हैमर है, फेस है इसका, ठीक है। ये क्या है, इसका पिन है, क्रॉस में बना हुआ है, ठीक है, हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है। अगर इसको ऐसे मिलाएं तो इसके जो है
क्रॉस में बना हुआ है। क्रॉस पिन हैमर का फेस चपटा होता है, लेकिन पिन उल्टे वी आकार का होता है, वी आकार का होता है बता रहा है, ठीक है। और अक्स हैंडल की 90 डिग्री पे होता है, मैंने बताया था जो इसका अक्स होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। यह मेटल को फैलाने या सीट के किनारे वाले भाग को मोड़ने के लिए किया जाता है। कोई भी सीट मेटल कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी इसको फोल्ड करना हो, किनारे को मुड़ाना हो, तो वहाँ पर जो है क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर देखेंगे, ये देखिए इसका फेस चेक, ये इसका पिन है, आई होल हो गया, ठीक है। ये हैमर, ये हैंडल हो गया। इस हैमर का फेस चपटा होता है, ठीक है। इसका अधिकतर इस्तेमाल जो है मेटल को फैलाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये भी जो है 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। काम के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेम इनका वेट साइज होता है, लेकिन बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन 3 हैमर है, एक ही, उससे आप समझ सकते हैं। बॉल पेन बॉल की तरह होता है, क्रॉस पेन उल्टे भी आकार का होता है, ठीक है। स्ट्रेट पेन जो है हैंडल के स्ट्रेट में होता है, ये हैंडल सीधे है तो ये भी स्ट्रेट में, इसका पिन वाला, यही अंतर रहता है इनमें। मुख्य अंतर यही है कि आप कैसे पहचानेंगे बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन। देखने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन आप इसका जो पिन की बात करें तो उसमें देखिए बॉल पेन में बॉल की तरह, क्रॉस पेन में क्रॉस उल्टे भी आकार और स्ट्रेट पेन में सीधे स्ट्रेट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या है? स्लेज हैमर बाकी प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। बाकी प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं, जिनका अधिकतर उपयोग जो है लोहार द्वारा किया जाता है। इसका वजन 2 किलो से 10 किलोग्राम तक होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? स्लेज पेन हैमर है। हैंडल, चेक, इसके फेस दोनों से एक ही तरफ का, एक ही जैसा होता है। इसमें कोई फेस जो है फ्लैट टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो इसका जो है साइज ये बता रहा है, यानी सॉरी वेट बता रहा है 2 किलो से 10 किलोग्राम तक। अगर कम काम, अगर हमने कोई हल्का काम करना है उसमें हम छोटा हैमर प्रयोग करेंगे हल्के वेट का, और अगर ज़्यादा लोहार वाले आपने देखा होगा उन लोगों के पास जो है ये हैमर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉफ्ट हैमर। एक चीज़ इसमें है, जो इसकी हैंडल की लेंथ है, हैंडल भी क्या होता है हैमर में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो हैंडल होता है हैमर का वो भी जो है वेट के अकॉर्डिंग, वेट किसका? इस वाले पार्ट का, पूरे पार्ट का जो वेट है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो है कोई भी हैमर हो उसका जो है हैंडल का साइज लिया जाता है। अगर बड़ा वेट होगा, 10 किलो का है मान लिया, तो देखिए आप इतना बड़ा। अगर 2 किलो का यहाँ पर होता तो इसमें थोड़ा छोटा हैंडल, तो यानी कि वेट के आधार पर ही जो है हैंडल को बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए सॉफ्ट हैमर, उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर सॉफ्ट हैमर। इस प्रकार के हैमर प्रायः नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि। इस हैमर का प्रयोग क्या कहा जाता है? जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता हो। सॉफ्ट हैमर, नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट हैमर, ठीक है। ये जो है तांबा, पीतल, शीशा इस प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर मशीन पार्ट फिट, जैसे आप कोई लेथ मशीन में कोई पार्ट फिट कर रहे हैं, हल्का सा फिनिशिंग पार्ट फिट कर रहे हैं, तो उसमें हल्का चोट मारने के लिए क्या किया जाता है? इस पार्ट का, सॉरी इस हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे है रॉ हेड हैमर। रॉ हेड हैमर क्या है? रॉ हेड हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है, ठीक है। इनका ज़्यादातर प्रयोग सॉफ्ट हैमर के रूप में भी किया जाता है। ये देखिए रॉ हैमर हेड है, रॉ हेड हैमर है। क्या करा है कि इसके जो फेस, दोनों फेस में जो है थोड़ा कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा जाता है। ये क्या है? एक हमारा सॉफ्ट हैमर के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज़ भी रॉ हेड हैमर। मैलेट हैमर, लकड़ी का, ठीक। मैलेट हैमर क्या होता है? लकड़ी से बने हुए हैमर को मैलेट हैमर कहते हैं, आपने देखा होगा। ये हार्ड लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्य में किया जाता है, जैसे शीट मेटल को बेंड करना, सीधा करना इत्यादि। इनका प्रयोग कारपेंटर के काम में भी किया जाता है। ये क्या है? सॉफ्ट हैमर है ये भी, ठीक है। ये जो है लकड़ी के बने हैमर को क्या कहा जाता है? मैलेट हैमर कहा जाता है। हार्ड लकड़ी के बनाए जाते हैं। प्रयोग मैंने बताया शीट मेटल और कारपेंटर लोग भी इसका जो है अधिकतर प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लॉ हैमर, इंपॉर्टेंट, क्लॉ हैमर, इसको जो हिंदी में बोला जाता है जंबूर हैमर। इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी से कील निकालने के लिए किया जाता है। इसका मुख तो समतल होता है, परंतु पिन के हत्थे पर अक्ष की लंबवत होती है। ये देखिए इसका ये फेस है, ये पिन है। पिन में क्या होता है? इस आकार से बने रहता है, आपने देखा होगा, ग्रुप जैसा कटे रहता है दो पिनों के मध्य। तो इससे जैसे इसमें दिखा भी रखा है कील निकाल रहा है, ठीक है। ये वाले पार्ट से तुम क्या करते हैं? कील इसमें ठोक सकते हैं। कारपेंटर लोग इसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर तो उन लोगों के पास रहता है, ठीक है। अगर वो कील निकालनी हो तो हम कौन से इसके पिन से जो है निकाल सकते हैं। पेन के बीच में झिर्री कटी होती है, जिसमें कील फंसाकर बाहर निकाल जाता है, ये मैंने बताया। तो इससे जो है हम कील बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके हैमर के टाइप मैंने बताया।
ठीक है, क्या क्या टाइप थे थोड़ा सा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हैमर क्या है मैंने बताया, हैमर एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग फोर्जिंग, बेंडिंग इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं चित्र में, हैंडल, पिन, आई होल, फेस, चीक, तो ये सब सारे। बाकी मैंने बताया बॉल पेन हैमर, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर, स्लेज हैमर मैंने बताया, सॉफ्ट हैमर, रॉहेड हैमर, मैलेट हैमर, ये जम्बूर हैमर, ये सब क्या है हैमर्स के टाइप हैं। अभी एक आता है पावर हैमर। पावर हैमर क्या है, इसको जो है बिजली की मोटर द्वारा चलाया जाता है। इसमें मैंने लिखा नहीं है। पावर हैमर क्या होते हैं, जैसे भी आपने इसका प्रयोग बड़े औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। इसको जो है क्या है मोटर द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। मोटर द्वारा जो जो फोर्जिंग काम, फोर्जिंग कहते किसे, फोर्जिंग क्या है, मेटेरियल कोई हम पार्ट बना रहे थे उसका जो है रॉ मेटेरियल को क्या कहा जाता है, फोर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। उसी को फोर्जिंग, उसको जो भी ठोकने पीटने का काम जो है पावर हैमर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये हैमर का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे कोई भी संबंधित सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब दूँ, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।